ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिविकास स्वामिनीति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो टुडे वी आर गोइंग टू सी, सॉरी, हम आज पार्वती के बारे में, पार्वती माता के चरित्र में के बारे में सुनेंगे। ठीक है। तो ये भागवत में आता है ये कहानी, लीला। तो हम पार्वती माता बड़े भक्त हैं, भगवान का बहिरंग शक्ति बोलते हैं। भगवान का बहिरंग शक्ति लीला करने के लिए शिव जी बहुत बड़े भक्त हैं। शिव जी के बारे में हम बोलेंगे तो एक फुल क्लास और भी लगेगा। हमको इतना समझना चाहिए कि शिव जी भगवान के नेक्स्ट है। और इस लीला के द्वारा हम स्त्रियों को बहुत बड़ा लेसन मिलने वाला है। इसलिए ये सती की कहानी आज हम सुन रहे हैं। तो हम सबको पता है ये भौतिक दुनिया, इस भौतिक दुनिया को सृष्टि किया गया, सृष्टि जो जीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वैकुंठ में भगवान के विरुद्ध करते थे, भगवान के खिलाफ थे, उन लोगों के लिए ये भौतिक दुनिया बनाया गया। इस भौतिक दुनिया का एडमिनिस्ट्रेटर्स जो इसको संभालने वाले भी हैं, और इसको इसमें लोगों को, जीवों को जन्म देने वाले, उनको बनाने वाले, प्रोड्यूस करने वाले को प्रजापति बोलते हैं। ये सब जो भी आप 33 करोड़ देवी देवता है इस दुनिया में। हम आंख ऐसा ऐसा करते हैं ना, उसके लिए भी एक देवता है, कंट्रोल। तो ये दुनिया में सब कुछ कंट्रोल करना, ये सब के लिए देवी देवता है। इसमें प्रजापति दक्षा एक था। दक्षा
एक प्रजापति, प्रजापति मतलब सृष्टि, छोटा छोटा सृष्टि, जैसे सृष्टि करने में बहुत बड़ा देवता ब्रह्मा। प्रथम सृष्टि करने वाला भगवान है विष्णु। ये जो ब्रह्मा जो है वो सेकेंडरी क्रिएटर। ठीक है, प्रथम तो भगवान मूल, सेकेंडरी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी का असिस्टेंट काम करने वाले प्रजापति बोलते हैं। प्रजापति दक्षा, वो बहुत बड़ा भक्त था विष्णु का। तो उसको एक बेटी थी, बहुत बेटियां था, बहुत बड़ा बड़ा ऋषि मुनि को दे दिया। एक बेटी थी, उसका नाम सती। शिव जी जन्म नहीं लेते हैं, मगर पार्वती बहुत जन्म लेते हैं। तो सती का हमेशा पति शिव जी होते हैं। साधारण जीव को तो पति पत्नी बदलते हैं, बदल सकता है, मगर ये भगवान के सेवक है, इसलिए उनको हमेशा शिव जी पार्वती का पति बनता है। शिव जी का जन्म नहीं होता। अब शिव जी के गले में देखते हैं तो बहुत कमंडल, देखता होगा आप लोग उसको। हम जब पार्वती शरीर छोड़ देती है, उसका वो लेके फिर स्कल बोलते हैं ना उसको, माला बना के बना देते हैं। तो सती इस जन्म में प्रजापति का बेटी। प्रजापति को सती के ऊपर बहुत प्यार। जब इसका शादी शिवजी से उनको करना नहीं था, शिवजी के प्रीति उनको बहुत दुश्मन, बहुत बड़ा दुश्मन सोचते थे वो, पता नहीं, परम वैष्णवा के खिलाफ वो बहुत प्रजापति दक्ष भक्त है, मगर वैष्णव अपराध करता है। एक बार एक बड़ा सभा हुआ था, उस सभा में देवी देवता लोग मीटिंग करते हैं ना, ऐसा एक मीटिंग हुआ, बहुत बड़ा मीटिंग। उसमें सभी लोग आए हुए थे, सभी लोग। तो शिव जी भी थे। शिव जी का एक ही ध्यान है, वो ध्यान भगवान का हमेशा ध्यान करना। शिव जी हमेशा भगवान का ध्यान करते थे, हमेशा। तो किधर भी हो, इसलिए उनको वो तो बहुत बड़ा वैष्णव है। वो सोचे तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर वो सिंपल कपड़ा पहनते हैं। जो स्मशान में जो है उसको भस्म को ले लेते हैं, भस्म को अपना लेते हैं। और जीवन उनका बहुत सिंपल है। ये प्रजापति समझ नहीं पाएगा, पाया नहीं, समझा ही नहीं। उसको अपना बेटी शिव जी को नहीं देना था, मगर ब्रह्मा जी उसका पिताजी बोला नहीं नहीं, ये दोनों ही इटर्नल है, इन्हीं को देना है। तो तब मना नहीं किया, पर दे दिया। फिर देने के बाद उसको दुश्मन 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 मानता था। ऐसा कुछ लोग होते हैं, उनके हृदय में क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है। भक्त है, मगर भक्त है। प्रजापति दक्षा देखा तो तिलक लगा के वो पामपन शो वाला भक्त है, प्राउड भक्त। अभी भगवान सबक सिखाएगा, भगवान उसको बुद्धि देगा। ये बड़ी सभा में सब लोग आए हुए थे। तब लास्ट में जो बड़ा लोग होते हैं वो लास्ट में आते हैं। शिव जी ऑलरेडी आ चुके हैं, उधर बैठे हैं। तो जब दक्षा आया, दक्षा तो शाइनिंग है, बहुत शाइनिंग। ये कृष्ण भक्ति से करने से आ, कुछ शाइनिंग भी आएगा। वो चमकता था, इतना चमकता था। तो देवी देवता सब लोग एक्सेप्ट ब्रह्मा, ब्रह्मा तो उससे बड़ा है इसलिए वो बैठे थे। शिव जी तो इसका ध्यान नहीं दिया। शिव जी किस में थे कि शिव जी उसका जमाई है ना, जमाई बोलते हैं ना, जमाई, जमाई थे। इनको
इज्जत देने का जरूरत नहीं, जमाई को देना है, देना नहीं भी है, ऐसा भी Aja घूमो दो घूमो दो घूमो दो aja दो aja ठीक है। जमाई है, जमाई नहीं भी है। जमाई को इज्जत देना है, देना, कुछ लोग देते नहीं है, और यूजुअली पैर छूते हैं। शिव जी तो ध्यान में थे, ये आया, सब भी देवी देवता उठ गए, प्रणाम किए, प्रणाम किए, फिर ये नोटिस किया शिव जी प्रणाम नहीं किया, इसको ऑलरेडी अहंकार है, कोई प्रणाम करे ना करे, हम लोग भक्त लोग इसका परवाह नहीं करना चाहिए, ये सब सोचना नहीं चाहिए। जो उच्च कोटि का भक्त है, तुम जाके प्रणाम करोगे, उनको कुछ परवाह ही नहीं है, वो अपना अहंकार बढ़ाना नहीं चाहते हैं, इसलिए ठीक है, प्रणाम करो ना करो कुछ फर्क नहीं है। मगर इसको फर्क है प्रजापति को, मेरा जमाई होके मेरे से छोटा है, मेरा बेटा समान है, तुम मुझे पैर छूना है, मैं बेटी दिया हूँ, कन्यादान किया है, तुमको मुझे पैर छूना है, नहीं किया तुमने। तो डांटने लगा, बोलने लगा, ये शिव जी स्मशान में रहता है, कैसे आदमी को मैंने बच्चा, मेरा बेटी दे दिया, कैसा रहता है ये वो। शिव जी फिर भी शांत ही बैठे थे, कोई हमें ऐसा करें, ये गर्व भी नहीं है इसको, इसको अब मेरा बेटी दे दिया, एक गर्व भी नहीं है, ये पूरा दुनिया को अपना घर बना सकते थे। शिव जी को क्या कमी था, क्या नहीं था, महर सिंपल जीवन, ये समझ में नहीं आ रहा है प्रजापति को। और फॉलोअर्स कौन है शिव जी का? फॉलोअर्स भूत, प्रेत, जो फॉलन, क्योंकि ये तो भूतनाथ है, जो असुर लोग हैं, राक्षस लोग हैं, जो बहुत ही पतित है, उन सबको आश्रय देने वाला हृदय है शिव जी को। शिव जी को समझना आसान नहीं है, जैसे जैसे भक्त को, भगवान को समझना आसान नहीं है, वैसे भक्त को समझना भी आसान नहीं है। कभी कभी हम गलत कर सकते हैं, भक्तों के साथ रह के भी उनको ना समझना हो सकता है। भक्त अपना, उनका परम वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा संभो, शिव जी परम वैष्णव, वैष्णवों में पहला उनका आ जाता है। फिर भी दक्षा को ये वैष्णव करके समझ में नहीं आया, ये बहुत बड़ा अपराध है, अपराध का दंड भोगने वाला है, अभी देखेंगे अब। तो बोलने लगा, तुम मेरा जमाई हो कि क्या घमंड है तुमको, बोला नहीं मुझे, प्रणाम नहीं किया, मैं गलत कर दिया, ये ब्रह्मा जी के बात मान के मेरा बेटी को, इतना सुंदर बेटी, कितना कैसे बेटी थी मेरा, उसको दे दिया तुमको, ऐसा ऐसा बोलने लगा। शिव जी तो कुछ नहीं बोला, मगर उनका फॉलोअर्स तो रहेंगे, चुप रहेंगे क्या? चुप रहेंगे? नहीं रहेंगे। फिर झगड़ा चालू, इधर झगड़ा चालू, उधर झगड़ा, झगड़ा झगड़ा झगड़ा, तुम बोलो मैं बोलो तुम बोलो कम। शिव जी बोला अपना लोगों को चुप रहो, नहीं, इधर हम भगवान के विचार करने के लिए आए, आप लोग क्या कर रहे हैं, स्टॉप इट, नहीं सुन रहे। तो शिव जी उठ के चले गए। ये ठीक है, मुंह पे झगड़ा हुआ, अभी सच में झगड़ा होने वाला है। तो शिव जी चले गए, ये क्या हो गया, शिव जी को पता है, भविष्य भी पता है, क्या होने वाला है वो भी पता है, सब जानते हैं वो, पर ये लोग सब नहीं जानते। दक्षा को हृदय में, इसको और सबक सिखाना है करके हो गया। और कुछ समय के बाद एक बड़ा यज्ञ करने लगा। ये जो यज्ञ जो होता है, इसलिए हम बोलते हैं ना, ये कलयुग में यज्ञ नहीं कर पाएंगे, यज्ञ करने के लिए बहुत पैसा चाहिए, ऑपुलेंस बहुत चाहिए, ऐश्वर्य, क्योंकि बड़ा बड़ा पुरोहित इस युग के लिए यज्ञ नहीं कर सकते। और ये तो ऊपर की बात है ना, अपर प्लैनेट्स में, ऊपर की जो ग्रह है उसमें हो रहा है, ये धरती में नहीं है, ये लीला धरती में नहीं हुआ, स्वर्गलोक में हुआ। तो उसने दक्षा ने किया यज्ञ,
उस यज्ञ में तो बहुत खर्चा होगा, बहुत लोगों को बुलाया गया है, सब धूमधाम से हो रहा है। तो पार्वती माता देख रही है आसमान में, रंग बिरंगे कपड़े पहन के देवता लोगों का पत्नी लोग गहने डाल के सजावट करके सब लोग अपना अपना विमान में जा रहे हैं। उन्होंने बोला है क्या, किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? लेडीज को ऐसा लगता है ना, कोई भी जा रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं? ओ पता नहीं, तुमको पता नहीं तुम्हारा पिताजी का घर में हो रहा है यज्ञ, तुमको बुलाया नहीं? ये सब लेडीज को लगता है, बुलाया नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तब सती को बहुत दुख हुआ, पहला तो बुलाया नहीं, तो सब लोग जा रहे हैं। ओ, इंफॉर्मेशन तो आ गया, तो मेरा पिताजी का तो है घर, मुझे जाने में क्या है, मुझे जाना है। सबको ऐसा, हमारा लेडीज का मेंटालिटी को सती माता पार्वती इधर दिखा रही है। लेडीज ऐसे ही रहते हैं, शादी होने के बाद भी मम्मी पापा इनके ऊपर प्यार रहना ठीक है, और औरत लोगों को एक विधि है। क्या विधि है, उसको मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल से, ठीक है? ध्यान से सुनिए। सब लोग खेती बाड़ी जिसको है गांव में जो है वो लोग समझ सकते हैं ये बात। गांव में आप जाएंगे तो राइस डालते हैं ना, राइस, पैडी, पैडी फील्ड बोलते हैं उसको। एक छोटा सा जमीन में बीज डालेंगे, वो बीज इतना इतना बड़ा बड़ा प्लांट होने के बाद उसको बंडल कर देते हैं, निकाल देते हैं, रूटेड अपरूट करते हैं, उसको निकाल के बंडल करते हैं, बंडल 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 करके बड़ा खेती में अलग 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 लगाएंगे। तो ये पैदा हुआ एक जगह पर, फिर उसको निकाल के दूसरा जगह पर लगा देते हैं। इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है। इसको ट्रांसप्लांट, दूसरा जगह पर लगाने वाला पौधा बोला जाता है। कुछ पौधा आप मानिए उसको एक ही जगह पर रखेंगे, एक ही जगह पर वो आएगा, उधर ही रहेगा। पर ऐसा पौधे को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। औरत का जीवन ऐसा ही है। आप कोई भी इतिहास ले लो, वैदिक लिटरेचर्स ले लो, सभी में औरत लोगों का है ही ऐसा। तो वो जन्म होते हैं एक जगह पर, मगर उनका जिंदगी जाता है दूसरे जगह पर। तो वो नहीं सरवाइव होंगे, ये यदि ये जो पौधा इस जगह से उधर रख रहे हैं, वो उधर नहीं होगा तो वो मर जाएगा। उधर जाके उसको उधर रहना है। यदि हम दूसरे वातावरण में नहीं रह पाएंगे तो हमारा जिंदगी, वी आर फेल, हम हार जाएंगे। ऐसा ही है स्त्रियों का जीवन ऐसा ही है। एक जगह पर एक खाना, एक कपड़ा, सब अलग अलग है। सेम कैस्ट, सेम फैमिली में शादी होगा तो भी अलग अलग परिवार, अलग अलग कष्टम होता है। माइंड को अच्छी तरह समझा के अडाप्टेबल बिहेवियर होना चाहिए, उधर जाके हम अडाप्ट करना चाहिए। वो नहीं करेंगे तो हम हार जाएंगे, सक्सेस नहीं होंगे। मैंने देखा मेरा जिंदगी में बहुत औरत सक्सेस और ना सक्सेस वो कैसे अडाप्ट हो जाते हैं दूसरे परिवार में जाके। उनको माता, सासू माँ, ससुर जी, ननंद, देवर सबको अपनाते हैं, और उस परिवार में जाके उस परिवार का सदस्य बन जाते हैं। जाना पड़ेगा, नहीं करोगे तो तुम टूट जाओगे। मगर उधर जाने के बाद भी इधर की प्यार ज्यादा रखोगे। मेरा मम्मी, मेरा पापा, हाँ मेरा ये मेरा वो, बहुत पूरा हमारा इंडिया में ज्यादातर लेडीज को इधर से उधर ही प्यार है।
एक औरत मुझसे बोली, मैं तो 25 साल उधर पैदा हुआ किया, फिर 25 साल के बाद इधर आया ना, इधर 25 साल होने के बाद ही इधर ज्यादा प्यार आएगा, ऐसा नहीं है। शादी होके एक दिन में तुमको बदलना है, नहीं तो ये जो पौधा उधर जाके मर जाएगा ना, ऐसा मर जाएंगे। इधर आते ही ये हो जाता है आपको। इधर आते ही वो सबको ठीक है, प्यार रखना चाहिए, पर तुम्हारा कर्तव्य, तुम्हारा सब कुछ ये घर हो जाएगा। उधर प्यार रखना तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है, सरवाइव नहीं हो पाओगे। इसको बैलेंस करना जानना चाहिए, उन लोगों को भी इन लोगों को भी। इधर ही मेरा जिंदगी है, क्योंकि नाम भी बदल जाता है ना। तुम्हारा नाम नाम कुछ है तो तुम वो नाम बदल जाएगा। हमारा साउथ इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में ये बाकी जगह पर कैस्ट नेम रखते हैं, स्पेशली इन तमिलनाडु वी कीप द हस्बैंड्स नेम, पति का नाम रखते हैं। हम्म, मेरा ऑफिशियल नेम देखेंगे तो मेरा पति का नाम आएगा। तो ऐसा ही है, नाम से बदल जाते हैं। इसको खुशी से लेना चाहिए। और जो औरत इसमें ठीक रहती है, तो मम्मी पापा भी ठीक रहेंगे, क्योंकि लड़की जब वापस आएगी उनको ही प्रॉब्लम है। ये समझते नहीं है। जब एक बार शादी करके दिया तो ठीक है, कभी कभी आना चाहिए, कभी कभी प्यार करना चाहिए, पर हमेशा ससुराल में रहना चाहिए। जब माँ बाप के प्रति ज्यादा अटैचमेंट रखेंगे तो प्रॉब्लम है। अभी सती ऐसे ही कर रही है, उसको पापा के साथ जाना है तो पति के पास आ रही है। इसको प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, सती इज अ वेरी गुड चेस्ट लेडी, उसमें पतिव्रता है, उसमें संदेह नहीं है। महर प्रताप प्रजापति दक्षा के ऊपर प्रेम भी था, क्रोध भी था। क्रोध था कि आप मेरा पति को सम्मान नहीं दिया, वो क्रोध था, और गया भी उसी के लिए, वो भी है। महर वो दिखाना चाहते थे दुनिया का औरत लोगों को, यदि तुम ज्यादा प्यार रखोगे, ज्यादा आसक्ति रखोगे अपना परिवार पर, अपना मायके पर, उसका भोगना भी पड़ेगा। इधर क्या प्रॉब्लम है, जो आ, उसका पिताजी, सती का पिताजी शिव जी को सम्मान नहीं दे रहा है। जब पति को कोई सम्मान नहीं दे, यदि वो पिताजी भी हो, उधर हमको जाना नहीं है, क्योंकि अभी पति सब कुछ है। तुम्हारे लिए सभी, पति का इज्जत कोई नहीं कर रहा है, उसके पीछे हम नहीं जा पाएंगे। इसको हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो सती बोला, धीरे आई, सब लोग जा रहे हैं, पूछ रही है, स्वामी शिव जी को मालूम है क्या हो रहा है दिल में? क्या जाना है? किधर? मेरा पिताजी के उधर। क्यों? इनविटेशन नहीं आया? पापा के घर में जाने के लिए इनविटेशन दिया जाता है? नहीं देना पड़ेगा, वो अच्छा आदमी है तो इनविटेशन की जरूरत नहीं। वो मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहिए करके उधर रख रहा है। मुझे मुझे दूर रखने के लिए ये यज्ञ कर रहा है, उधर मैं कैसे आ सकता हूँ? समझ लो ना, मेरा अपमान करता है, उधर मैं कैसे आऊं? उधर आऊंगा तो अनर्थ होगा, फिर से वो मुझे अपराध करेगा। नहीं नहीं, हम दोनों को जाना चाहिए, वो मेरा पिताजी है। नहीं बुलाएंगे तो क्या बात हुआ, हम जाएंगे, चलिए। वो मेरा पिताजी ठीक रखेगा हमें, बुलाए बिना आया करके खुश हो जाएंगे। एक व्हाट्सएप मैसेज भी नहीं दिया है जी, बुलाया नहीं, वो एक मैसेज तो देना चाहिए, नहीं दिया ना। सच में प्रजापति दक्षा को, शिव जी को बदला लेना है। देखो, तुम्हारे बिना मैं बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ, वो शिव जी को पता है, तो करने दो, मैं नहीं जाऊंगा। यही होता है, जब पति को इच्छा नहीं, इज्जत नहीं,
तो पत्नी को उधर नहीं जाना चाहिए, चुप रहो ना। किधर भी ले जाना है पति लेकर जाएगा। तुमको पूरा दुनिया घूमना है, शिव जी लेकर जा सकते हैं। इससे बड़ा यज्ञ भी कर सकते हैं, वो करो। क्यों उधर जाना था? समझा रहे हैं? सुनती नहीं। हम लोग भी ऐसे करते हैं, जिद। एक औरत थी, उसको टीवी चाहिए था। टीवी चाहिए था। ये 30 साल के पहले हुआ। मेरा बचपन का दोस्त, सहेली सारी। वो शादी हुआ, एक बच्चा भी हुआ। मतलब पति से पूछ रहे, टीवी टीवी टीवी। अरे पैसा अभी कम है, कलर टीवी मांग रहे हो, थोड़ा रुको मैं खरीद के दूंगा। नहीं आज ही चाहिए, लोन लगा के चाहिए 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 चाहिए। थोड़ा रुको, झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। फिर मैं मर जाऊंगी करके दरवाजा बंद करके पेट्रोल केरोसिन डाल दिया। मजाक में है। मार ये दरवाजा, कुछ कुछ दरवाजा ध्यान से सुनना है, वो लाक हो जाता है, ऑटो लॉक। सोचा नहीं, ये सोचा वो आएगा और वो करेगा, मस्का लगाएगा। लगा दिया आग। ये क्या पागलपन है। फिर वो कैसे भी दरवाजा तोड़ के उसको लेकर जाके हॉस्पिटल में रो रही है, मेरा बच्चा है, मेरा पति है। यही बोलते हैं, औरत लोग इमोशनल है, भावुक होते हैं, बुद्धि कम है। समझाने पे समझाते नहीं, कहीं कहीं हम डिवोटीज है। एक नजर में समझना चाहिए, लेक्चर में नहीं समझना चाहिए, एक नजर में समझना चाहिए। ये इंटेलिजेंस होता है, एक नजर में। वो नहीं समझा। अभी दिखा रही है सती, ऐसे ही आप लोग हैं, इसलिए मैं वो ड्रामा करके दिखाऊंगी। इसका नतीजा देखो। शिव जी समझा रहे हैं, प्यार से समझा रहे हैं। अच्छा जी, आप किस विषय पे बोल रहे हैं? आप सती सती के बारे में बोल रही हूँ, सती शिव जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सती और शिव जी के बीच में अभी कॉन्वर्सेशन हो रहा है। सती अपना पिताजी का यज्ञ में जाना चाहती है। पिताजी इनको बुलाया नहीं, ठीक है। तो अभी समझा रहे हैं शिव जी, नहीं, बार बार माँ के घर में जाना नहीं चाहिए औरत को। बार बार जब मम्मी के घर में तुम जाओगे, तुम्हारा इज्जत कम हो जाएगा। जितना जरूरत है उतना जाना चाहिए। मैं देख रही हूँ कुछ औरत लोग जाके मम्मी के घर में रहना है, इधर पति का सेवा कौन करेगा? कौन करेगा? जब औरत उधर ज्यादा लगाव लगाएगी, उसका लाइफ अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो ये पूछ रही है, झगड़ा कर रही है। का पहले जो पति पत्नी के बीच में जो हुआ, वो नॉर्मल था कॉन्वर्सेशन। धीरे धीरे आग लग गया। नहीं, आपको बहुत घमंड है। आप तो इतना घमंड नहीं रखना चाहिए, आपको आना चाहिए। नहीं तो आप नहीं आएंगे तो मैं जाऊंगी। जाओ, बाहर उधर अच्छा नहीं होने वाला है। तुम जाना चाहते हो उधर, वो तुम्हारा उधर अच्छा नहीं है, तुम्हारा फेट अच्छा नहीं है, मत जाओ। प्रिया बोलते हैं शिव जी, प्रिया मत जाओ उधर, तुम वो लायक जहां नहीं है, तुम मत जाओ। मेरा इज्जत नहीं है उधर, मत जाओ। सुनती नहीं। हाँ, आप नहीं आए तो क्या, मैं जाऊंगी, उसको सबक सिखाऊंगी। पेट ठीक नहीं है, उसका फेट को मैं, मेरा फेट को मैं बदलूंगी। नहीं होना चाहिए ऐसा औरत को। फिर शिव निकलती है कुछ अपना। अभी एक फेस्टिवल में जा रहे हैं, एक शादी में जा रहे हैं, तो अच्छा सजा उजा के जाना है महर। इसको गुस्सा है पति पे ऑलरेडी, तो निकल गई, तेज निकल रही है। तो महर उनका जो शिव जी का जो फॉलोअर्स है, वो तो
अपना रानी को ऐसा नहीं छोड़ेंगे, तुरंत सब उसको एक ये बना दिया, चैरियट बनाया, छत उनका वो भी है, बनाया, कैनोपी बनाया, फिर लोग साथ में जा रहे हैं, उनका जो भी शिव जी का फॉलोअर्स है वो सब, नंदी है, ये है, वो है, माता जा रही है तो साथ में जाना चाहिए, सब लोग भी साथ में जा रहे हैं। तो ये गई, दक्षा तो उसको आओ करके भी नहीं बोला, कैसे लगेगा, अभी पति से झगड़ा करके आई। माँ माँ और बहन लोग है, वो सब लेडीज चैम्बर में बैठे हैं। ये गई मम्मी तो डर मार के, अभी पति क्या बोलेगा इसको, हाँ वो बोलो ना बोलो भी, दोनों प्रॉब्लम है। फिर भी मम्मी बोलती आओ बेटा, बैठो, ज्यादा नहीं, उधर देख रही है, डर रही है, वो भी डर रही है। सब लोग सजा वजा के, क्या हो रहा है फेस्टिवल, सती का दिल में गुस्सा, क्रोध, इतना बड़ा यज्ञ कर रहा है, मेरा पति को नहीं इज्जत दिया तुमने, मेरा पति कौन है तुमको मालूम नहीं, सती को मालूम है शिव जी कौन है। तो प्रजापति दक्ष को बुलाती है, आप क्यों इस घमंड में है, तुमको मालूम नहीं शिव जी कौन है, 1 मिनट में इस दुनिया को भस्म कर सकते हैं वो, आप क्या सोचते हैं, आपका आपका जमाई है वो, आप उनको इज्जत देना चाहिए था, ये पूरा दुनिया को आप बुलाया, मेरा पति को क्यों नहीं, हमें क्यों नहीं बुलाया, क्या कारण था। प्रजापति बोलता है नहीं, उसको मैं इज्जत नहीं दूंगा, घमंड से जवाब देता है। अभी सती सोचा तो 1 मिनट में, वो तो माँ काली है, माँ दुर्गा है, कुछ भी कर सकती थी, एक नजर में उसको जला सकती थी, और इधर जलाया नहीं, कुछ किया नहीं। पिताजी ने, परिवार वाले गलत करेंगे तो औरत को माफ करना चाहिए, उधर भी गलत इधर भी गलत हो गया। आने के बाद पता चला इसको कन्विंस करने के लिए आई, काउंसलिंग करने के लिए आई, काउंसलिंग नहीं कर पा रही है, अपना पिताजी है, इनको समझाएंगे करके आया, कभी कभी नहीं होता वो, नहीं हो सकता है। तो सोचा बैठा मेडिटेशन में, तुम्हारा दिया हुआ शरीर मैं अभी त्याग कर रही हूँ, आग को बुलाया, शरीर जला दिया। सती को बच्चा नहीं था, क्योंकि वो जब शादी हुआ तब वो बड़ी नहीं हुई, ना छोटी लड़की थी, तो अभी शरीर त्याग कर दिया, शरीर सती माता त्याग कर दिया, शरीर क्या होगा, प्रलय होगा, उसके साथ जो भी आए सब लोग गुस्सा में, तुरंत न्यूज आ गया शिव जी को, शिव जी अपना गुस्सा से निकाला एक वीरभद्र, वीरभद्र निकला, वो तो तूफान, सब लोग सोचा कुछ तूफान प्रलय आ रहा है, क्या आ रहा है, बहुत बड़ा राक्षस धुम्स, शिव जी और दक्षा, प्रजापति दक्षा का लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है, वो सब वर्णन है भागवत में, हम शार्ट में बोलते हैं। ये झगड़ा में क्या हुआ, शिव जी आया नहीं, शिव जी उधर ही है, प्रजापति दक्षा का गला कटवा दिया। प्रजापति दक्षा फिर समझता है, समझ लिया शिव जी कौन है, क्योंकि ब्रह्मा जी आए, सब कंट्रोल में रख दिया, ब्रह्मा आए, विष्णु भी आए, वो यज्ञ का यज्ञ किया विष्णु को प्लीज करने के लिए, तो विष्णु भी आया, फिर दक्षा को बकरी ना, बकरी बकरी का सिर रख दिया। फिर दक्षा समझ गया अपना अपराध, ये बोलते हैं वैष्णव अपराध, वैष्णव निंदा, उसका परिणाम
गला गया। फिर वो शिव जी को भी माफी मांगता है, मगर क्या, बेटी तो गई। वो अच्छा चांस था ना, लोक माता अपना बेटी बना, मिस हो गया। उसको प्यार से रखना था, उसको दुख आया फिर बाद में। पिता है ना, दुख तो आएगा, बेटी गई, मर गई। तो सब शांति हुआ। फिर ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु आके बोले, कंट्रोल में रखे सिचुएशंस। फिर नेक्स्ट पार्वती माता दूसरा जन्म लेके शिव जी को ही शादी कर लेती है। तो इस पूरा लीला में आप पढ़ेंगे तो औरत को बहुत सारी शिक्षण मिलता है। एक जगह पे दूसरा जगह जाके सरवाइव होना है, उसके लिए बहुत झुकना भी पड़ता है। नहीं तो हम उधर लगा नहीं सकते। इसलिए आजकल उल्टा शिक्षण दिया जाता है लेडीज को, उल्टा शिक्षण। नहीं, तुमको इंडिपेंडेंट रहना है, तुमको पैसा कमाना है, लोन लेके। अभी आजकल औरत को शादी लेट हो रहा है, अभी साथी का तो शादी बहुत जल्दी हो गया। वो कन्या ही नहीं बना, उसके पहले शादी हो चुका है। हमारा अभी तो 40 इयर्स है, शादी नहीं होता। क्यों? पैसा कमाना है, बैंक बैलेंस है, हाउस लोन है, औरत को हाउस लोन है, कार लोन है। कैसे, क्या करें? तो स्त्री धर्म के विरुद्ध है, इसलिए फैमिली नहीं बन रहा है, सोसाइटी ठीक नहीं है। पैसा सेंटर, सेंटर ऑफ लाइफ पैसा, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, झुकना नहीं, लेडीज को झुकना नहीं। लेडी पुलिस है, उधर जाके कंप्लेंट लिखना है, ऐसा है। और हम छोटा मोटा चीजों को समझेंगे, ये सब प्रलय नहीं हो सकता, नहीं होगा, नहीं होगा। कृष्णा को अपना जीवन का उद्देश्य करके हम बाकी चीजों को देखेंगे, सभी में एडजस्टमेंट आएगा। ठीक है, मैं स्त्री हूँ, स्त्री धर्म पालन करूंगी। शादी होने के बाद मेरा असली माँ बाप, ससुर और सास माँ बनेंगे, मेरा परिवार ये बनेगा। मैं उनको इज्जत करूंगी, उनसे कृतज्ञ रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अपना माँ बाप को कचड़ा में फेंक दो, नो। उनको इज्जत करेंगे, उनको उनके उनके प्रति ग्रेटफुलनेस रखेंगे, थैंकफुल रहना है। पर उधर ही आसक्ति नहीं रखना है, उधर ही आसक्ति रखना है, उधर ही जाके बैठना नहीं है। वो बहुत बड़ा गलत है, बहुत बड़ा गलत है। एक दो दिन साथ में जाओ, साथ में वापस आओ। इस अभी शादी होने के बाद तुम्हारा परिवार यही है, इधर ही तुम्हारा कर्तव्य है, उधर कर्तव्य नहीं। एक माता जी ने मुझे फोन किया, भक्ता माता जी, क्योंकि अभी बीच बीच में बहुत माता जी लोगों को डाउट्स आता है, इसलिए फोन करेंगे। फोन किया, माता जी मैं मेरा सिस्टर के घर में हूँ। अच्छा ठीक है, क्या बात है? सिस्टर बीमार है, उनका सेवा करने के लिए आई हूँ। ठीक है, मगर वो भक्त नहीं है, वो बीमार है, अनियन गार्लिक बना के देने के लिए बोल रही है, सुनती नहीं है, भक्ति नहीं करती है। मैंने बोला आपका कर्तव्य ये नहीं है। ठीक है, बीमार है बहन, आया, देखा, कुछ फल वल खरीद के दिया, चलो घर। तुम्हारे एब्सेंस में तुम्हारा पति और बच्चों और सासू माँ को कौन देखेंगे? पूछा मैंने। तुम्हारा कर्तव्य, इसका इसका जो तुम्हारा बहन का फैमिली है वो लोग देख लेंगे, अगले फ्लाइट पकड़ो चले जाओ। तुम्हारा कर्तव्य ये नहीं है, और ये भक्त नहीं है, ये है वो है, डाउट मांगो नहीं। इंस्ट्रक्शन क्लियर है, तुम्हारा कर्तव्य उधर है, इधर नहीं है। ये लोग भक्त बने ना बने, इनके पीछे बैठो, क्यों बैठ रहे हो? जाओ, घर जाओ। तुरंत उन्होंने मान लिया, समझ लिया। ठीक है,
मेरा परिवार को मैं ऐसा डाल के इधर आके सेवा करने का जरूरत नहीं। कुछ कुछ समय में इमरजेंसी में सेवा करना चाहिए, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मगर अपना भक्ति को क्यों खोना है? हम्म? आप इनिशिएटेड डिवोटी हो, आपको नियम होता है, वो नियम के साथ दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं दे रहे हैं तो ये आप अच्छी तरह समझ लो। आप शादी हो गया या शादी होने वाला है, पति और पति का परिवार, पति का दोस्त, पति के संबंधित लोग को अपनाना चाहिए, अपनाना चाहिए। मेरा ही डिमांड्स रख रख के झगड़ा करेंगे तो ना स्त्री धर्म ना जीव धर्म, जैव धर्म आपसे नहीं होगा। जैव धर्म बोलते हैं ना, जैव धर्म दो, हमारा ये दो धर्म पालन करना पड़ेगा। एक तो स्त्री धर्म है, एक जैव धर्म है। जीव का जो धर्म है, जीवेरे स्वरूप आया नित्य रे कृष्णदास, उसको पा नहीं पाएंगे। तो हर एक जीव का धर्म होता है। क्षत्रिय है तो धर्म स्थापना करने के लिए लड़ना चाहिए, क्षत्रिय धर्म है। ब्राह्मण का क्या धर्म है? भगवान का हमेशा भगवत प्रचार में रहना चाहिए, भगवत भगवान को बजना चाहिए, भगवत विज्ञान को बांटना चाहिए। यजन याजन पठन पाठन, वो ब्राह्मण धर्म है। हर एक जीव का धर्म है। हम स्त्री है तो हमारा धर्म है, उसके द्वारा जाके भगवान को पाना है। तो हमको हर परिस्थिति में क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, ये सब हमको अच्छी तरह मालूम होना चाहिए। एक लड़की को मैंने शादी किया, पति के साथ ढंग से रहना चाहिए ना। अभी मुझे पढ़ना है, पढ़ना पहले करना था, पति को छोड़ दिया और अपना मायके में जाके जीन्स पहन के पढ़ना जाना। फिर शादी क्यों करना था? तुमको पढ़ना ही है, जॉब करना ही है, करो। पूरा दुनिया ऐसे ही घूम रहा है, भक्त क्यों बनना था? अपमान हो रहा है, मेरा अपमान है ना? पढ़ना है, जॉब करना है, पैसा कमाना है, ठीक है, परिवार का सपोर्ट होना चाहिए, है ना? पति उससे बढ़कर है ना। जितना दिन जा जाके हम मायके में घुस जाएंगे, उतना दिन मायकों को भी ठीक नहीं है, वो परिवार भी ठीक नहीं रहेगा, ये परिवार भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए हमको ये सोचना चाहिए कि ये मेरे जिंदगी में सही क्या है, गलत क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसमें से मैं कैसे भक्ति में आगे बढ़ूं। भगवान एक बार, ये गोपियों का उदाहरण बहुत लोग निकाल के देते हैं। एक मुझे सवाल आया, माता जी, गोपियों लोग भी पैसा कमाते थे, दही, छाछ, बटर, घी बेच के, तो हम लोग भी काम करेंगे, हम लोग भी वो उसका जमाना ही अलग है। हम गोपियों को नकल नहीं कर सकते। अभी गोपी ड्रेस पहन के नकल करते हैं ना, हम गोपी ड्रेस, हम गोपी नहीं है ना, गोपी ड्रेस पहनने के लिए करते हैं ना, नंबर नकल करते हैं। गोपी लोगों का वातावरण और सोसाइटी अलग था, हमारा सोसाइटी अलग है। उधर का सोसाइटी अलग है, ठीक है। गोपी लोग भी परिवार सब छोड़ के कृष्ण के पीछे गए, मगर उसको हम नकल नहीं कर सकते। हम उतना उच्च कोटि के भक्त नहीं है, हमारे लिए रूल्स अलग है, उनके लिए रूल्स अलग है। वो अलग है, हम अलग है। भक्ति हमको करना है अपना कर्तव्य के साथ। इसके पहले ये जो गोपी लीला, गोपियों जैसे ही ब्राह्मण पत्नी लोग कृष्ण के पास सब छोड़ के आए, तब भगवान बोलते हैं ना, वापस जाओ सब लोग। तब वो लोग बोल रहे हैं, अभी वापस कैसे जाएं, वो लोग नहीं लेंगे ना, घर छोड़ के आ गए। तब भगवान बोला, मैं अंतर्यामी परमात्मा उन सबको ठीक करूंगा, तुम जो जाओ।
मेरा बात सुनो। तो भगवान भी यही चाहता है हम लोग ठीक तरीके से घर में रहें, अच्छा भक्ति करें, घर में रह के अच्छा भक्ति करें। ये इससे हम वो उधर भगवान स्त्री धर्म बोलते हैं। जैसे राम जी रामायण में अपना माता को बोलता है स्त्री धर्म क्या है। कौशल्या राम के साथ वन में आना चाहती थी, तब राम जी बोले नहीं नहीं, आप अपना पति का सेवा करना चाहिए, अभी वो बीमार हो जाएंगे, उनके साथ आपको रहना है, ये आपका स्त्री धर्म है। तो हम अपना परिवार में रह के पति और पति का माँ बाप, उनका परिवार को सेवा करना चाहिए। इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, वेशभूषा बदलना पड़ेगा, खाना पीना बदलना पड़ेगा, ये सब माइंड की बात है। हाँ यही जिंदगी है, मैं बदल लूंगी करके आप बदलेंगे तो आप किधर भी सर्वाइव हो सकते हो। इसमें आपको बस अडाप्टेशन है। हम है स्त्रियां अडाप्टेशन के लिए अच्छे बनाए हुए हैं कि आजकल स्त्रियां क्या क्या नहीं करते हैं। इसमें क्या है, ये सिंपल बात है। ठीक है, मैं अभी इधर बंद करती हूँ। आप लोगों को कुछ सवाल या कमेंट है, टिप्पणी 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 है तो आप बता सकते हैं। कुछ शक है किसी को, स्त्री धर्म में कुछ शक है, सवाल है, डाउट्स है, आपको है सवाल है? आपने बहुत अच्छे से समझाया। हरे कृष्ण माता जी। क्लियर है सब। हम्म। राजश्री बोलिए, पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम माता जी। जब ससुराल में ओनियन गार्लिक खाते तो हम लोग को बना के देना पड़ेगा, तो इसलिए। इसका एक उदाहरण मैं देने वाली हूँ। अनियन गार्लिक तो वेजिटेरियन है, आपको अलग बर्तन रखे उसको बना के आप देना ही चाहिए। प्रभुपाद का एक सिस्टर थे, उनका नाम पिसीमा, पिसीमा मतलब मौसी, उनका कुछ नाम होगा, भवतारिणी भवतारिणी भवतारिणी। वो प्रभुपाद का एक गाड सिस्टर भी है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से उन्होंने दीक्षा भी लिया। और वो उनका प्रभुपाद का परिवार वैष्णव परिवार, बचपन से वो अनियन गार्लिक नॉनवेज नहीं खाते थे। जब जिस घर में गए उस घर में वो सब था, तब इन्होंने बहुत रोया भवतारिणी। तब वो परिवार वाले अच्छे थे कि उनके लिए अलग, खुद उनके लिए अलग खाना, बाकी लोगों के लिए एक किचन, इनके लिए अलग उन्होंने बना के भोग लगा के खाते थे। और उनका पति लास्ट तक मछली ये सब खाता था, भवतारिणी को बनाना पड़ा। पर जब मरते समय वो बदल गया और माफी मांग के मरा। फिर बाद में भवतारिणी मायापुर में रह के अच्छा भक्ति करके अपना शरीर त्याग दिया। कोई भी अधर्म अपना ससुराल वाले या पति भी, कोई बहुत लोगों को पति भी भक्त नहीं होते हैं। अधर्म कार्य जैसे अब मांस मछली खाने के लिए बोल रहे हैं, तो हमको झगड़ा से नहीं, शांतिपूर्व मना करना चाहिए, नॉन वायलेंस के द्वारा। टेक्निकली उसमें हंस हंस के समझा के, मैं कुछ वादा किया है, आप खाइए मैं नहीं खा पाऊंगी, ऐसा अच्छी तरह समझा के हम उसको करना नहीं चाहिए।
मगर वो लोग कर रहे हैं तो उनको कुछ हम बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी सास ससुर को हम बोल नहीं सकते, हम गुरु नहीं बन सकते सास ससुर का कभी भी। एक लड़की बोलती थी, मेरा ससुर जी मेरा क्लास सुनते थे। मैंने बोला ये काम मत करो कृपा करके, आप सास ससुर का गुरु मत बनो, किसी बड़े भक्त के साथ दे दो, मगर आप गुरु मत बनो। आप हमेशा नम्र से रहना चाहिए। ठीक है, वो लोग ऑनियन गार्लिक खाते हैं तो अलग ने करके दे देना। कोई चैट बॉक्स में एक डाउट है, अगर किसी माता पिता के लड़के नहीं है, सिर्फ लड़कियां है, तो फिर बुढ़ापे में क्या लड़कियों को शादी के बाद माता पिता का ख्याल नहीं रखना चाहिए? अगर ख्याल रखना को कोई न हो तो क्या लड़कियां माता पिता के अपने पास रख के देखभाल कर सकते हैं? कर सकते हैं, कर सकते हैं। इसके लिए परिवार का पूरा, जैसे पति का पूरा अनुमति चाहिए। अभी माता पिता को लड़के नहीं है, कोई ये लड़की है, हाँ, तो पति का उसका परमिशन चाहिए, पति का पूरा सपोर्ट चाहिए। वो नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, बेटी को अपना माँ बाप का सेवा बुढ़ापे में करना चाहिए। अनाथ आश्रम नहीं भेजना चाहिए, वृद्धाश्रम नहीं भेजना चाहिए, ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, वो गलत बात है। रखना चाहिए। इसके लिए आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा। पति और सासू माँ ससुर जी सबसे आपको विनती से, अभी माँ बाप को कोई नहीं है, आपको ही मैनेज करना पड़ेगा। इतना लोगों को प्रसाद बना के खिलाना, देखभाल करना, आपके लिए ताकत होना चाहिए, आप ही इसको संभालना चाहिए। ये सब आपको करना चाहिए। ठीक है, तो माँ बाप को सेवा करना चाहिए, और आपका ससुराल में इसके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात है। दूसरी बात है, अभी कंठी माला पहन के अनियन गार्लिक बना सकते हैं। आप खा तो नहीं रहे हैं ना, आपका सास ससुर के लिए बनाते हैं, आप बनाइए। वो नहीं समझते हैं तो क्या करें, अलग बर्तन में बना के दीजिए। पूनम पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। प्रणाम थैंक यू प्रणाम। सो मच माता जी, बहुत अच्छा आपने हाँ क्लास लिया है। हाँ। आपने आज स्त्री धर्म के बारे में क्वेश्चन पूछा है, तो मेरे मन में एक छोटा सा सवाल है माता जी। पूछिए। बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया था कि एक औरत को किस तरह से मतलब रहना चाहिए, हम्म आपने जरूरत पड़ने पर झुकना भी चाहिए, ये बात बताई आपने। हम्म तो इसमें मुझे एक डाउट है माता जी, कई बार हम देखते हैं हम्म तो एक औरत ही एक औरत की दुश्मन बन जाती है। इन स्पेशली वो इन केसेस में कि ऐसा नहीं है कि वो हम नहीं जानते हैं वो पर्सन है, हमारे क्लोज में रह के भी वो औरत हमें देखती है कि हम उनके प्रति कितने अच्छे से समर्पित है, या फिर हम रिलेटिव हो या बेस्ट फ्रेंड हो जो भी, एक सर्टेन टाइम आने के बाद वो हमारे दुश्मन बन जाते हैं। और हमारे साइड से वो इंटेंशन से नहीं रहते, बट उनके थिंकिंग के वजह से वैसे रहते हैं। तो इस सिचुएशन में वो सामने वाला जो इंटेंशंस प्योर है उनके, उनको किस तरह से रिएक्ट रिएक्ट करना चाहिए माता जी? स्पेशली अभी मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बाहर लड़के रहते हैं, ऑफिसेस में हो या फ्रेंड सर्कल्स में हो, या अ, एक सास बहू में हो। एक सिंपल एग्जांपल माता जी, आपने बोला एक बहू को सास और ससुर को एक माता पिता की तरह ट्रीट करना चाहिए। मेरे सेम यही है कि हम जितना भी उनको ट्राई करें, बट उनको भी हमें एक बेटी की तरह भी ट्रीट करना चाहिए। हम कितना भी उनको 100% दे, बट वो नहीं कर पाते, तो वो टाइम पे एक बहू किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए माता जी, प्लीज एक। पूनम, एक्सट्रीम केसेस होता है, जी माता जी। एक्सट्रीम केसेस के बारे में मैं नहीं लेती हूँ।
ज्यादातर ऑर्डिनरी इंसान है तो आगे पीछे गलतियां करते हैं मगर बुरे लोग नहीं है। जैसे जी मैम। राक्षस बुरे लोग ऐसा लोग के बारे में बात नहीं करती हूँ। ओके। छोटा मोटा ईर्ष्या झगड़ा ये सब होगा, होगा। कभी भी मैं ये सास माँ और बहू इसके बारे में अलग लेक्चर दिया मैंने, हिंदी में ही दिया है। एक लड़की ने मुझे बोला, माता जी आपको हॉरोस्कोप मिलाना है सासू माँ के साथ, पति के साथ नहीं, क्योंकि उसको इतना दुख मिला। मगर वो लड़की जो ऐसा बोला, वो लड़की सासू माँ से बहुत उसको मीन्स ट्रबल्स आया, प्रॉब्लम्स आया। अभी भी अभी बुढ़ी हो गई सासू माँ। आप एक बात अच्छी तरह जानना चाहिए, सासू माँ लोग जो भी है वो टाइम ही है। कुछ लोगों के कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं या बुढ़ी हो जाते हैं, वो हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, तो उतना टाइम तक सहन करना चाहिए। सहन करना सीखना चाहिए। डांट मारेंगे, बराबर खाना नहीं देंगे या कुछ 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 तो करते हैं। ये सब मुझे पता है। सासू माँ कैसे करती है, बहू कैसे करती है, ये सब मुझे पता है। दुनिया को मैं आंख खोल के देख देख रही हूँ ना, पता है मुझे। महाराम को भगवत धाम जाना है, हमारा गोल ये सब नहीं है। हमारा गोल उधर है, नाम जप करो। जब हम सीरियस भक्त बन जाते हैं, इसके लिए ताकत भी भगवान दे देता है। मैं शक्कुबाई के बारे में बताया। शक्कुबाई का आप सब सुनिए। उसका सासू माँ जैसे राक्षसी कोई नहीं होता, सब भगवान साथ दिया, साथ दिया। तो औरत लोगों को बहुत टॉलरेंस, सहनशीलता ये सब होना चाहिए। मन में उनके प्रति क्रोध नहीं रखना चाहिए, बस यही बोलती हूँ, ठीक है। बहुत झुकेंगे तो कुछ लोग बहुत ही फायदा भी उठाते हैं। कभी कभी लड़ना भी पड़ेगा अपना, अपने लिए कभी कभी बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और उनको इतना होना चाहिए कि मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, आपके आश्रय में आई हूँ, मैं आपका बेटी हूं मैं, आप मुझे ऐसा मत कीजिए। ऐसा शांति से समझाना चाहिए उनको, प्यार से समझाना चाहिए। तो ये सब करने से परिवर्तन आएगा, जरूर आएगा। परिवर्तन नहीं आ रहा है तो सहन करना सीख लो। ये लोग सुधरेंगे नहीं। एक बहुरानी है, उनका सासू माँ मेरा क्लास अटेंड करती है, बदल चुकी है, मगर बहू को उनको माफ नहीं करना है। नहीं माता जी आप नहीं जानते। मैं बोला आप अपना पति का मम्मी के पास एक दुश्मनी आपका हृदय में रहेगा, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। माफ करना भी सीखना चाहिए। अभी वो बदल चुके हैं, जब कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति जब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनमें परिवर्तन आएगा। मगर मेरे में परिवर्तन नहीं आया, इसलिए मैं वैसे ही सोचती हूँ। हाँ 10 साल पहले उन्होंने मुझे अच्छा नहीं खिलाया, 15 साल पहले उनमें उन्होंने बहुत काम करवाया मुझसे, मैं प्रेग्नेंट थी, मुझे बहुत काम करवाया। ये सब करेंगे तो फिर दिल में वही रहेगा, वही रहेगा। परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन करना चाहिए। वो नहीं माफ करेंगे, मैं माफ करूंगी, अपनाऊंगी। क्योंकि ये कौन है, मेरे पति का माँ है। वो गलत करेंगे ना करेंगे, मैं गलत नहीं करूंगी। वो सुधरेंगे ना सुधरेंगे, मैं सुधरूंगी। ये विचार हम पर होना चाहिए। थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है, यही चैलेंज है। भगवान के पास जाने के लिए हमको कोई एक भी गलत नहीं होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। कठिन तो है, मैं मान लेती हूँ। बोलना आसान है, अंडरगो। कोई एक औरत मुझे फोन करके बोल रही थी, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। क्या हूँ करते वो,
सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये की है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब सच्चा दिल से भक्ति को अपनाएंगे, सभी व्यवस्था का सॉल्यूशन यही है। शांति से रहो, अंतर्यामी परमात्मा तुम्हें चुप रहने के लिए शिक्षा देंगे। हम ज्यादातर चुप रहने से प्रॉब्लम कम हो जाता है, शांति रहने से, अंदर दुश्मनी न रखने से, ईर्ष्या न रखना है, सिर्फ मुझे भगवान के पास जाना है, इधर सेवा करना है, ये लाइन में आप आ जाएंगे तो वो लोग गलत है तो भगवान उधर अंतर्यामी परमात्मा है ना, बैठा है ना, उनको टर्न कर देते हैं। जैसे चक्कूबाई के घर चक्कूबाई का जिंदगी में हुआ। हम्म। तो ये लड़की, मैंने बोला था ना, एक लड़की, मेरा लड़की, उसने बोला आप सासू माँ के साथ भी यारोस्कोप चेक करो, ये सब बोली। फिर उसका हो गया बहुत साल, फिर मुझे उसने बोला माता जी, मैं ये सब सहन किया किसके लिए पता है? आप, क्योंकि आपने शादी करवाया, आप और गुरुदेव और भक्ति, इसके लिए ये सब सहन किया, नहीं तो मैं मॉडर्न लड़की जैसा डाइवर्स करके गई होती। महर आपका नाम बुरा नहीं करना था मुझे, मैं रोई, वो भी रोई, मैं आपके लिए, क्योंकि आपने इधर खड़े रह के मेरे लिए जिम्मेदारी लिया, इसलिए मैं सहन करती हूँ। हम सबको सहन करना है, पार करना है, भोगना है, कर्म को भोगना है, कर्म को टालना नहीं है। टालेंगे तो फिर से वही आएगा। बहुत औरत लोग सोचते हैं टाल देंगे, नहीं, वापस आएगा। ठीक है, और कुछ सवाल? थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। रूप मंजरी माता जी, कुछ सवाल है? किसी को कुछ सवाल है? हमारे घर पर मेरी माँ सास से बहुत झगड़ा हो है। सेवा, हाँ माता जी, हमारे घर पर मेरी माँ उन्हीं सास से बहुत झगड़ा तो है, सेवा नहीं करते उसका। मेरा माँ को बहुत बोलती हूँ ये नहीं करना चाहिए, फिर माँ मुझे डांटती है, मुझसे बहुत ही करते। माता जी, मुझे माँ को कैसे समझाऊंगा? माँ वक्त है, माँ ये क्लास सब आती है तो समझाना चाहिए। अभी मेरा भी एक प्रिय लड़की है, वो माँ को समझाने के लिए गई, ये स्त्री धर्म स्त्री धर्म स्त्री धर्म। माँ यदि समझने का मूड में नहीं है तो नहीं समझेंगे, क्योंकि ये दुनिया बिगड़ चुका है उसको। हाँ, डिवोटी नहीं है तो नहीं, बिल्कुल समझ में को किधर घुसेगा? ये बेसिक है, इसको डिवोटी होना की जरूरत नहीं है। अभी सासू माँ को देखभाल करने के लिए डिवोटी बनना चाहिए क्या? मेरा परिवार में जो भी मैं देखा, मेरा ननंद और मेरा बहुत रिश्ते हैं, वो सब औरत लोग अपना सासू माँ से बहुत प्रिय से रहते हैं। इसके लिए भक्त बनने की जरूरत नहीं। माँ जी, यदि आप भक्त बन गए हैं तो और भी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड क्वालिटीज आप में होना चाहिए। ये बेसिक भी नहीं है तो आप भक्त कैसे बोल सकते हैं? वो अलग बात है, ठीक है। अभी यदि आपका मम्मी भक्त नहीं है तो ये कैसे समझेंगे? नहीं समझ पाएंगे। और एक भी आप सब स्त्रियां आप समझ लीजिए, अभी आप, मैं तो शिक्षण देती हूँ आपको, स्त्री कैसा रहना है वैसा रहना है, तुरंत उसको प्रीचिंग करने के लिए आप जाते हैं, आप लोग सुनते हैं, मैं बता सकती हूँ। जो व्यक्ति नहीं सुनता उनको क्या समझा सकते हैं? क्या समझा सकते हैं? वो लोग खुद आके मैं कैसे रहना चाहिए तब बता सकते हैं। अभी एक व्यक्ति को ये, दिस इज वेरी बेसिक। मेरा सासू माँ कौन है?
मेरा पति का माँ है, ये धर्म है, इसको सिखाया नहीं जाता है मगर सिखा रहे हैं। सिखाने पर भी नहीं समझते हैं तो उनको क्या करेंगे हम? प्रसाद खिलाइए। भगवान से प्रार्थना कीजिए इसको सद्बुद्धि दे, भगवान इसको सद्बुद्धि दे। इतना आप कर सकते हैं। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको बहुत झगड़ा होगा, बहुत झगड़ा होगा, आपका पीसफुलनेस बिगड़ जाएगा। आप पहले इंसान को समझिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए। यदि ये लोग मेरा बात मानेंगे तब समय भी बर्बाद मत कीजिए, और उधर आपका रिश्ता भी बहुत तकलीफ में हो जाएगा। जो व्यक्ति क्लास 1 में पढ़ता है, एक बच्चा है क्लास 1 में है, उसको 10वीं क्लास का पाठ पढ़ा नहीं सकते, उतना ही दिमाग है ना? आप समझ लीजिए किसको आपको क्या पढ़ाई सिखाने चाहते हैं। माँ और आपके बीच में बहुत अंडरस्टैंडिंग है तो आप सिखा सकते हैं। माँ आपकी बात मानेगी। मेरी माँ ऐसे थी, मैं भक्त बन गई पीछे पीछे। सिखाओ मुझे, चैंटिंग सिखाओ, तुम तिलक लगा, मैं भी तिलक लगाऊंगी, सिखाओ ना। तो शी वॉज वेरी इन दैट वे, भक्त बना। और संसार, अभी भी मैं याद है, संसार दावा उनको सिखाया, बैठो ठीक है, बुक ले लो, संसार दावा नललीडलो का सिखाया, सीख लिया। तो इफ somebody इज लाइक दैट, ऐसा कोई आपका माँ होगा तो आप सिखाओ। नजर से भी सिखा सकते हैं, मम्मी क्या कर रहे हैं आप, कैसा है ये व्यवहार ठीक नहीं है, समझा सकते हैं। दादी माँ है, आपका पति का माँ है, आपको पाप मिलेगा, बोलिए, प्यार से समझाने की कोशिश कीजिए। नहीं होगा, ये बदलेंगे नहीं। आपका माँ होगा तो भी आप समझना चाहिए वो इंसान को, ये सुधरेगा नहीं सुधरेगा, इतना तो कैलकुलेशन आपको होना चाहिए, फिर एडवाइस दीजिए। नहीं तो नहीं असर पड़ेगा, फिर टाइम बर्बाद हो जाएगा, आपका मन उनका मन झगड़ा, और उल्टा सीधा ऐसा नहीं। इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं रैपो। काउंसलिंग कब कब किया जाता है? जब रैपो अच्छा बन जाता है। कुछ लड़कियां हैं, माता जी आप बोलो मैं करूंगी, है। कुछ लड़कियां हैं, आप मत बोलो, आपका मैं नहीं सुनूंगी, आपका बाजी में मैं नहीं आऊंगी, सिर्फ शादी कराओ मेरा, हो गया, हाँ बस। तुम कौन मैं कौन, मैं समझ जाती हूँ, एक बार दो बार तीन बार, ठीक है। टाइम बर्बाद मत कीजिए, माँ भी हो सकते हैं, रहने दीजिए, प्रसाद खिलाओ। हरे सोनाली। कृष्णा माता। हम्म। दंडवत प्रणाम माता जी। मेरा एक प्रश्न था कि अब हम कुछ लोग होते हैं, हम उनके साथ मतलब उनके बारे में हमारे मन में कुछ रहता भी नहीं है हम्म। कि उनके साथ बुरा व्यवहार। कभी कभार तो हम कुछ काम की वजह से बात भी नहीं कर पाते, हम्म। और उनसे कभी कभार तो वहां से ही जाते, बात नहीं कर पाते, कभी कभार याद भी नहीं रहता। लेकिन वो सोचते कि हम उनके बारे में सोचते नहीं है, उनसे हम ठीक से बात नहीं करते हैं, हम उनके बारे में कुछ मतलब गलत सोचते हैं। हमारे मतलब मैं वैसा कुछ सोचती भी नहीं हूँ किसी के बारे में, लेकिन वो बोल तुम ऐसा करती हो वैसा करती हो, तुम हम क्लोज हमारी तरफ। रिलेटिव्स है क्या? क्लोज रिलेटिव्स, हाँ, हाँ माता जी है ना। क्लोज रिलेटिव जैसे सासू माँ है, ननंद जी है, या परिवार के हैं, तो बीच बीच में आप उनको गिफ्ट देना, उनको बोलना मैं भक्त बन गई, इतना इतना काम है, आप गलत मत सोचिए, बहुत बिजी हो गई सारी। ऐसा आपको खुद जाके आपको तो समझ में आ रहा है, ओ ये इंसान मुझे अटेंशन नहीं दे रहे हैं करके, आप माफ कीजिए। कभी कभी उनका क्या वेडिंग डे लिख के रखिए, फिर उस दिन पर फोन करके उनको बधाइयाँ बोलिए। हम तो बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे पसंद भी नहीं है हमको, मगर फिर भी उनका बर्थडे में फोन करके हैप्पी बर्थडे बोल दीजिए। आप कर सकते हैं छोटे छोटे विषय में अपना
क्लोज रिलेटिव्स को ऐसा नेग्लेक्ट करेंगे तो उनको समझ में नहीं आएगा ना। बीच बीच में इसके बढ़कर हम डिवोटीज कुछ नहीं कर पाएंगे, पापा की आवाज नहीं आई। है ना सोनाली? हाँ माता जी। हाँ, वो क्लोज रिलेटिव है तो उनको अच्छा रखना आपका कर्तव्य है। इसके लिए हाँ टाइम बर्बाद के लिए मैं नहीं बोलूंगी। आप उनको बोलिए आप आइए मेरे घर, मेरे पास आइए, हम चैंटिंग करेंगे, मंदिर जाएंगे, पढ़ेंगे, क्लास सुनेंगे, ये सब बोलते रहना, फिर वो खुद चले जाएंगे। ये मेरे पास ऐसा होता है। मैं चाहती हूँ, ठीक है, शुरुआत में क्यों नॉनवेज नहीं खाना चाहिए लेक्चर दे दूंगी प्यार से, ऐसे फ्रेंड जैसा। फिर वो लोग खुद हम मेरे पास ये आएगा तो बोलने लग जाएगा, वो खुद नहीं आते। और दूसरा, चलिए अब भगवत गीता पढ़ेंगे, वो आएंगे नहीं। जब करेंगे। ये एक बात है। दूसरी बात, जनरली जो क्लोज रिलेटिव्स है उनसे कभी कभी फोन करना, जाने आना, और उनको उनके साथ कुछ व्यवहार रखना, उनको कुछ गिफ्ट देना, ये सब करना चाहिए। वो देंगे ना देंगे वो उसके बारे में आप चिंता मत करिए। जितना आपका कैपेसिटी है उसमें, उस कैपेसिटी से आप करके देखना, पर मन से डिटैच रहना। ठीक है माता जी। माता जी, उस दिन आप कुछ प्रश्न पूछने वाली थी, वो हाँ बीच में नेट नेट हाँ हाँ नेट हाँ हाँ हाँ। क्या मतलब यही प्रश्न था? नहीं माता जी, वो अलग था। हाँ मतलब अब हम सब लोग सुनते हैं, वो फॉलो करते हैं, हमें मतलब समझ में आता है कि हाँ भगवान है, उनकी सेवा करना चाहिए, हमारे भी एक कर्तव्य है, हम समझते हैं। लेकिन हमारे जैसे हमारे घर वाले, आजू बाजू वाले लोग, हमारे फ्रेंड, उनको कितना भी समझाओ और उनके वो लेक्चर को भी आते हैं, वो फिर भी नहीं समझते। और जब जब हम सुन के हम मतलब करते हैं ना, फॉलो करते हैं, तब वो हमें बताते हैं कि मत करो। मतलब उन्हें क्यों नहीं समझ में आता, जो हम करते हमें भी नहीं करने देते और खुद भी नहीं करते। ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वो यदि परिवार लोग भी होते हैं तो भी आपको सावधान रहना है, एक बात है। दूसरी बात है, एक कक्ष क्लास में बहुत विद्यार्थी लोग रहते हैं। टीचर एक होते हैं, सभी सभी वक्त नंबर वन में आते नहीं है। सभी फेल, कुछ लोग फेल हो जाते हैं, कुछ लोग 100 मार्क्स मानिए, 100 मार्क में 40 लेते हैं, 50 लेते हैं, 60 लेते हैं, 70 लेते हैं, ऐसा फर्क होता है। तो क्यों नहीं समझते उनको? उनको उतना अटैचमेंट है, भौतिक इच्छा, भोगने का इच्छा जब तक है तब तक भगवत प्रेम बढ़ेगा नहीं। जितना आपको भोगने का इच्छा है वो आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको खींचेगा, आपको खींचेगा, पीछे खींचेगा। तो ये विचार है, वो लोग आगे ना बढ़ने का कारण है। आप उनको, यदि आप अभी 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 वक्त है, आप दीक्षित नहीं है, गुरु परंपरा में जोड़े नहीं है, आपको वो क्या बोलते हैं उसका, गुरु परंपरा का कृपा नहीं है, तो आपका प्रचार में इतना बल नहीं आएगा। इसलिए आप बोलने का कोशिश मत कीजिए। आप पहले अपने आप को स्टडी बना दीजिए, तब आप बोलेंगे तो लोग सुनेंगे, नहीं तो नहीं सुनेंगे। मैं शुरुआत में जब भक्ति करती थी, कॉलेज प्रीचिंग में एक भी बच्चा नहीं आता था, एक भी नहीं आता, क्या करें? तो सीनियर डिवोटी से जाके पूछा, प्रभु मैं क्या करूं? भागवतम पढ़ो, कंप्लीट भागवतम, तब आपको पावर आएगा। ठीक है, पढ़ो। जो भी डिवोटीज बोले वो सब करके स्ट्रांग बन के मैं करने लगी। बट कंटिन्यूअसली मेरा छोड़ा नहीं, प्रचार करना छोड़ा नहीं, सेवा करना छोड़ा नहीं, पढ़ना छोड़ा नहीं, कंटिन्यूअसली करती रही आ रही हूँ। तो आप अपना भक्ति अटल स्ट्रांग बनाइए, अब तीव्रता से अपना भक्ति, और उनका उनका बात में आप जाएंगे, फंस जाएंगे, आपका जो भी भक्ति है वो छूट जाएगा। आप असत्संग जो ये सब कर, इसमें सीरियस बड़े भक्त के साथ ज्यादा मिक्स हो जाइए। जो भक्ति में आ ही नहीं रहे उनसे दूर रखिए, दूर रहिए। यदि वो आपका फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, ये पॉइंट है, फैमिली मेंबर भी हो सकते हैं, मन से
आप आसक्ति मत रखो। जैसे तालाब में कमल का पत्ता रहता है, लोटस लीफ बोलते हैं ना, वो पत्ता कभी पानी में ही रहता है, मगर पानी उसको टच नहीं करता, वैक्स लगा देता है। ऐसा हमको वैक्स लगा के जीना पड़ेगा। ठीक है। मन में किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत देना, बाजू में भी रहेंगे, मन में ज्यादा इंपॉर्टेंस मत रहना देना। ठीक है सोनाली, ठीक है। और माता जी। हाँ, प्रेम दर्प, प्रेम दर्प माता जी पूछिए। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हाँ माता जी, हम कभी कभी 16 माला करते हैं, मैं दीक्षित हूँ। हम्म। हाँ, तो कभी कभी एकदम बहुत मन से हमारा 16 माला कंप्लीट हो जाता है, और कभी कभी 16 माला कंप्लीट करने में बहुत मतलब मुश्किल होता है, मुश्किल से कंप्लीट होता है। तो ऐसा क्यों होता है माता जी? जिंदगी ऐसा ही है। हम आराम से 16 माला किधर करने वाले हैं? नहीं जिंदगी मतलब मन से एकदम होता है कि नहीं, आज एकदम मन से हमने संतुष्ट हुआ कि नहीं, आज अच्छे से 16 माला किया। और कभी कभी लगता है कि आज अच्छे से 16 माला नहीं हुआ हमारा। उसका कारण, हम हम्म, माइंड कंट्रोल में नहीं रहता है ना। हमारा माइंड इधर उधर भागते रहता है, हमारा वातावरण से इधर जाता है। आज अच्छा है, ठीक है, अच्छा करते हैं। कल बुरा है, या अच्छा बुरा आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। वो जो 16 माला है ना, वो आपको अफेक्ट नहीं करना चाहिए। ऐसा आप अपना मन माइंड को ही आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा। इसलिए प्रभुपाद हमें सुबह चैंटिंग करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि दिन में करेंगे, दिन में वो भी है, फोन को स्विच ऑफ करके सुबह सुबह कर दीजिए। मेरा फोन जब तक मैं चैंट नहीं करती हूँ तब तक स्विच ऑफ ही आएगा, क्योंकि फोन एक चीज है, कुछ ना कुछ आता है, कुछ ना कुछ करते हैं, उसी को टूं 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 करते रहते हैं। इसलिए जब तक आपका चैंटिंग ना हो तब तक उसको टच मत कीजिए, ऐसा विरक्त रखिए। एक बात है। दूसरी बात है, दिन का दूसरा टाइम हम करते समय दूसरा विषय, दुनिया जाग जाता है ना। दूध वाला आएगा, सब्जी वाला आएगा, ब्रेकफास्ट बनाना है, लंच बनाना है, ये वो सब आ जाएगा। इसलिए तो ब्रह्म मुहूर्त बोला गया है। उस टाइम कोई है, सब लोग सोते होंगे, हम जल्दी उठ के जप कर दीजिए ज्यादा हाँ देर। माता जी। और जो जप है, जप करने का जो आपका मूड है, ठीक है, आज सुबह नहीं है आपका टाइम, 4 to 6 इवनिंग रखी है ना, वो 4 to 6 आप थोड़ा उस टाइम को, उसी टाइम बाकी लोगों को बोल दीजिए जब कर रही हूँ, डिस्टर्ब मत करना, फोन स्विच ऑफ कर देना, जाइए, उसी में लगा के वापस आइए। माता जी। ठीक है, तो आपको ठीक होगा। मैं कभी कभी मेरा टाइम, मेरा चैंटिंग भी सुबह कभी कभी नहीं होता, जब हाँ, होता है तब भी ये नियम मैं पालन करती हूँ। अच्छा माता जी। हाँ। मेरा पति है, बच्चा है, उनको मैं बोल देती हूँ जब कर रही हूँ, बंद कर रही हूँ, फोन चाहिए तो आप रखिए, मैं चैटिंग, मेरा पति मेरा फोन टच नहीं करेंगे। आप स्विच चाहिए तो आप स्विच ऑफ करो, स्विच ऑफ कर हाँ दूंगी, माता जी। चैटिंग करूंगी। ये जरूर ये हम्म काम करना है तो स्विच ऑफ कर देती हूँ। अभी क्लास है, मेरा फोन स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ नहीं, हम्म साइलेंट मोड है। तो ऐसा आप कुछ कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा। तीव्रता लाइए, किधर किधर में तीव्रता लाना है उधर वो सब में वो चैंटिंग जरूरी है। आप हाँ दीक्षित माता। तो फिर जिंदगी भर इसको करना है, तो आप हाँ वो 2 घंटा भगवान के लिए ध्यान से दीजिए। हाँ माता जी। हाँ, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, लेकिन मन में तो विचार चलते ही रहते हैं। हर रोज इधर का वही। वो संघर्ष हर रोज है, सबको है। वो माइंड आप कब कंट्रोल करेंगे, आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे, उधर चले जाएंगे, आप परफेक्शन में आ जाएंगे। ये संघर्ष तो होता ही है, सबको होता है, मगर हर रोज उसका कोशिश करना है, कोशिश करना है। इसके लिए मैं सेमिनार रखती हूँ, जपा सेमिनार करके। अभी शुरुआत में तमिल में रख रही हूँ, हिंदी में फुर्सत मिलेगा तो हम रखेंगे। सिर्फ उसी के बारे में सोचेंगे, उसी के बारे में पढ़ेंगे, उसी के बारे में चैंटिंग करेंगे। ऐसा मैंने खुद सेमिनार बहुत किया है। एक जपा
आप इंग्लिश अच्छा जानते हैं तो जपा करके एक बुक है, वो आपको जिंदगी में, आप इनिशिएटेड डिवोटी है तो ये जपा बुक जरूर पढ़ना चाहिए। वो जपा के लिए नहीं, हम अच्छा भक्त भी, उस बहुत जरूरी बुक है। उसको आप एक एक बार से समझ नहीं पाएंगे, एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ना चाहिए। बहुत उसमें शिक्षण है जिंदगी के लिए भी। हिंदी में है माता जी? हिंदी में नहीं है, मैं तमिल हूँ, तमिल में ट्रांसलेशन कर रही हूँ उस बुक को, हिंदी अच्छा, में नहीं है। अच्छा बुक है। आप कभी कभी बताना उसके बारे में माता जी, आप हिंदी में। फुर्सत मिलेगा तो, क्योंकि मेरा हिंदी ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी, मैं कोशिश नहीं करूंगी। माता जी, आप बहुत अच्छा बताती है, हमें बहुत अच्छा लगता है नहीं, आपका मैं क्लास। जैसे तमिल में इंग्लिश में बोलती हूँ, उतना अच्छा संतुष्ट हिंदी में नहीं आ रहा है, फिर भी कोशिश करूंगी। आप भक्त लोग विनती करते हैं तो मेरा ये 3 लैंग्वेज में प्रचार के लिए कोशिश करूंगी। जपा के लिए हम करेंगे। बड़ौदा, बड़ौदा के भक्त हैं, बड़ौदा में मुझे कुछ करने के लिए इच्छा तो है। हाँ माता जी। आप भी प्रार्थना कीजिए, लाइव करना चाहिए वो सब, ऑनलाइन से एक 3 दिन। मैं अभी साउथ इंडिया में ये कर रही हूँ, जपा सेमिनार करके। 3 दिन, जब कैसा करना है, क्या क्या नहीं करना चाहिए, अपराध कैसे छोड़ना चाहिए, इसके बारे में ही विचार है। वो 3 दिन एक 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 घंटा क्लास करके फिर पूरा दिन चैंटिंग में लगाने वाले हैं। ये सिर्फ लेडीज हम जा रहे हैं, साउथ वृंदावन करके एक जगह पर, सिर्फ तमिल डिवोटीज के साथ। हिंदी डिवोटीज के साथ हम करेंगे कभी। आप प्रार्थना कीजिए। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। ऐसा सेमिनार मैं खुद अटेंड किया जपा के बारे में, तो मुझे सबको देने में इच्छा तो है, कृपा मिलेगा तो करेंगे। सब एक जगह पर इकट्ठा होना है, और उसका सब सब लोगों का रहने का और प्रसाद लेने का व्यवस्था करना चाहिए। एक भक्त हमें जहाँ दे रहे हैं, 21 डिवोटीज आ रहे हैं, 21 डिवोटीज आ रहे हैं। 3 दिन के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं एक मंदिर में, सुंदर मंदिर में। ये अच्छा हो जाएगा तो वही उसी को रिपीट करना है मुझे, तो हम करेंगे। आप बड़ौदा में करने के लिए आप बड़ौदा डिवोटीज कोशिश कीजिए। हाँ बड़ौदा माता जी, में जरूर मंदिर जरूर है, आएंगे। बड़ौदा में मंदिर है। मंदिर में जो नेता लोग मुझे हम बोलेंगे, जब कोई फेस्टिवल सीजन नहीं होगा तब 3 दिन रखेंगे। हाँ माता जी, जरूर वो रख सकते हैं, है ना। कोशिश करेंगे। हाँ माता जी। मैं भी आऊंगी और गाइड करूंगी। ठीक है, भक्त लोगों को मैं मेरा प्रणाम करती हूँ। मेरा गलतियां होगा तो आप माफ कीजिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो हरे नमो नमः। कृष्ण, धन्यवाद माता जी।